शांति। 24 मार्च 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न: किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर: जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबिडेंटर सर्विस है, कितना निहंकारी है, ऐसे निहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीत: न वह हमसे जुदा होंगी, न वह हमसे जुदा होंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुसाफिर फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे होकर यहाँ मधुवन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों का अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आता हूँ। पवित्र पावन सर्व का सतगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं। छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे जानते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं,
इस समय का सुख कागविष्टा के सामान्य है, बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं कहते रहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसे जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बहल स्वर्ग में तो आएंगी, परंतु बिल्कुल ही कम पद पाएंगी। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं, फिर वापिस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं, जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भगंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब है, 8 आना वह रुपया भेज देते हैं, और जो बहल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्यूनर्स बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया तो खाओ सजा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा सिरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसी एक चूहा है, ठोक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल जाता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी बल निकाल देती है। ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेती है। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्यूनर के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निहंकारी कहते हैं हम ओबीडेंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत उच्च चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोड़ से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए। जो पद भ्रष्ट हो जाए, ऐसा ना हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है।
बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना सुख देते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे। चाकृत बहुत है ना, बाप कहते हैं बहुत चाकृत के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी पॉइंट्स निकलती है, खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं है। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अतः सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मुत पतीली कपड़े धोते हैं। किसकी भी महिमा है। एको ओंकार शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारे सृष्टि का राज्य समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगी। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई के सर्विस में करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमानवदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएगा। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं। कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न काम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रलब्ध है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप समान निहंकारी बनना है। किसी से सेवा लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सज़ा खानी पड़े। आपस में सिरखंड होकर रहना है। पॉइंट नंबर 2, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। 24 मार्च 2026 का वरदान। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जब कर्म भोग का जोड़ होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है। यथार्थ जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोली से न्यारा बनने का अभ्यास हो।
यह वस्त्र दुनिया की वह माया के आकर्षण में टाइट यथार्थ खींचा हुआ ना हो तब सहज उतरेगा। स्लोगन: सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्वाण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानोवाच्य है, बच्चे जहाँ गीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 84 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मत्स्य आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हीं का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को स्वर्ग समझ बैठे, जबकि इस समय कलयुग में स्वर्ग माया ही व्यापर है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा स्वर्ष नहीं है। पॉइंट नंबर 2, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुसाफिर आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्स होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कहते, नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिसके 2 भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो 2 दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा की महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी। इतना जरूर था, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है सकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।
यह व्यक्ति सारे निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चय रहो। सकार में अगर कोई निर्मित श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है, वहाँ श्वेत श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प कहते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ वह सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।